बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है बीकॉम का ये स्टार्ट किया हुआ है यहाँ से सिलेबस। आज हमने जो करना है चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 15 और 16 हम कर चुके हैं, उसके पास पेपर्स भी देख लिए हैं। अब चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, इसमें हमारे पास इस तरह से तीन ये एक्सरसाइजेज होंगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं लीनियर क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो। इक्वेशन क्या होता है हमारे पास। An equation is a statement of equality between two algebraic expressions. अब यहाँ पे क्या होता है, इक्वालिटी साइन जिसके अंदर एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है और दरमियान में इक्वालिटी साइन आता है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। और इसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन। क्या होता है, लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी पावर हमारे पास क्या होती है, वन होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये सारी जो है लीनियर इक्वेशन है, इनमें हमारे पास मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर होगी वो वन होगी। ठीक है, ये देखें, if an equation contains only one variable and the variable occurs with power only one। ठीक है, एक वेरिएबल हो और उसकी पावर जो है सिंगल एक पावर हो, जैसे कि देखें ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पे x की जो पावर है हमारे पास वो वन है। इस तरह के वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर यही पे इसकी पावर हमारे पास टू हो जाती है, लेट्स सपोज ए एक्स के प्लस बी इक्वल टू टू हो जाता है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर टू होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर वन है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे, अभी तक आपने फिलहाल कॉन्सेप्ट देखे इक्वेशन क्या होती है, या आपने मैट्रिक लेवल में भी पढ़ा होगा और आईकॉम लेवल में कुछ बच्चों ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं किया आईकॉम, तो देख लें हमारे पास इक्वेशन क्या होती है और ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इसके बाद आते हैं हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास है x माइनस फाइव इक्वल टू माइनस 13। अब हमने इसको सोल्व करना है, इसका मतलब है हमारे पास अननोन चीज है x, हमने x को फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब उन्होंने यहाँ पे जो मेथड बताया वो तो काफी लंबा मेथड है कि आपने क्या किया, दोनों साइड पे प्लस फाइव ऐड किया तो हमारे पास ये माइनस एट बन जाएगा। आप चाहे तो ऐसे फॉलो कर लें, या फिर आपको पता है यहाँ पे ये माइनस फाइव है, उस साइड पे जाकर ये हो जाएगा प्लस फाइव। ठीक है, ये प्लस फाइव हो जाएगा, माइनस 13 प्लस फाइव, इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। तो हमने ऐसे किया, तो ये माइनस 13 प्लस फाइव हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद माइनस एट आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो ये वाला मेथड फॉलो कर लें कि दोनों साइड पे प्लस फाइव किया और ये माइनस फाइव प्लस फाइव से कैंसिल होकर यहाँ पे प्लस फाइव रह जाएगा और ये दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा, हमें माइनस माइनस 13 आ रहा है साथ। ठीक है, तो आप चाहे ये कर लें और चाहे ये माइनस फाइव वाली टर्म थी इसको साइड पे लेकर आए तो ये प्लस फाइव करनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपने इसको प्रैक्टिस करनी है बस। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे चेक ये किया, हमने कहा कि माइनस एट हमारा आंसर आ रहा है एक्स का। ठीक है, माइनस एट आंसर आया है एक्स का। इस माइनस एट को मैं इस जगह पे रखती हूँ। ठीक है, इस माइनस एट को चेक करने के लिए मेरा रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ पे मैंने रखा अपना जो है माइनस एट, इसको माइनस एट रखा, माइनस एट माइनस फाइव को ऐड किया तो ये माइनस 13 बन जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इसका मतलब है हमारा वेरीफाई हो गया कि एक्स का रिजल्ट माइनस एट ही है। ठीक है, ये चेक भी आपने जरूर करना होता है अपने इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ से पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ साइड इक्वल, तो ये हमारी आंसर एक्स जो है एक्स का सही आया था। एग्जाम्पल नंबर टू है n प्लस फोर इक्वल टू माइनस एट है। अब ये सेम वही मेथड जो मैंने आपको कहा है, आप चाहे तो इसको प्लस फोर को इस साइड पर जब लेके आएंगे, देखो इस साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो प्लस फोर के साथ है, जब उसको उठा के यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लाऊंगी तो वो माइनस फोर बन जाएगा। ठीक है, ये वाला इस तरह से आप देखें, ये चीज इस साइड पे प्लस फोर है, इस साइड पे आएगी तो माइनस फोर हो जाएगी। आप चाहे तो इस तरीके को फॉलो कर ले, चाहे आप दोनों साइड पे माइनस फोर किया, अब ये माइनस फोर से कैंसिल होकर आंसर हमारा माइनस 12 आ जाएगा। यहाँ से देखें तो ये भी तो माइनस एट माइनस फोर हमारे पास माइनस 12 भी रहता है। अब जो हमारा एन का आंसर आया है माइनस 12, इसको मैं इक्वेशन में पुट करती हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इक्वेशन में माइनस 12 को पुट कर रही हूँ, माइनस 12 प्लस फोर जब मैं करती हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, माइनस 12 प्लस फोर माइनस एट, यानी कि चेक हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो हम अपने आंसर को साथ साथ वेरीफाई करते जाएंगे। ठीक है, हमने सोल्व कर लिया, एक्स का आंसर भी निकाल लिया और हमने वेरीफाई भी कर लिया अपने रिजल्ट को। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जांपल नंबर थ्री। ये तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ये तो आपने मैट्रिक लेवल में भी किए होंगे, आगे जाके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जाएंगे। एग्जांपल नंबर है हमारे पास थ्री, फोर एक्स इक्वल टू 128। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है
उस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि देखो यहाँ पे कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 128 डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा। इस तरह से हमने 128 डिवाइड बाई 4 किया तो आंसर हमारा x इक्वल टू 32 आ गया। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दिया, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और 128 को 4 से कर, यानी कि दोनों साइड पे एक ही जैसा अमल किया, दोनों साइड पे 4 4 से डिवाइड कर दिया। तो आप चाहे जो बेसिक वो है आप इस तरह से देख लें कि 4 को साइड पे जाकर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। अब इस 32 को मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 4 के साथ, तो ये 4 इंटू 32 हमारे पास आंसर आ जाएगा 128। यानी कि यहाँ पे भी हमने चेक किया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, सैंपल नंबर है नेक्स्ट 4। ठीक है, सोल्व इक्वेशन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर है 4, इसमें हमने क्या करना है, ये देखिए -1/4x इक्वल टू -2। अब यहाँ पे जो भी टर्म होती है आपने दूसरी साइड पे जाके इसको डिवाइड कर देना। देखो अब यहाँ पे है ना -1/7, इस साइड पे जाके हमने -2 के जो है डिवाइजर में लिख देना -1/7। अब आपको पता ही है जब ये -1/7 है इसको हम अरेंज करते हैं एक तरह से, तो ये तो -2 एज इट इज रहेगा। जो हमारी ये डिवाइड हो रही थी टर्म ये साइड पे जाके फिर अब जब रिवर्स होती है तो ये बन जाएगी -7। ठीक है, इस तरह से -7 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, समझ आई है, हमने जो ये टर्म थी इसको एज इट इज यहाँ पे लाकर डिवाइड कर दिया। ये जो भी -1/7 टर्म थी इसको साइड पे जाकर डिवाइड कर दिया, और इस तरह से फिर ये जो टर्म डिवाइड हो रही होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको रिवर्स, जैसे कि देखो ये आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ। अगर ये देखिए -2 था डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पे आ जाएगा -1/7। अब जब मैं इस डिवीजन को कन्वर्ट करती हूँ मल्टीप्लिकेशन में तो ये बन जाएगा -2, डिवाइड वाला बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा रिवर्स -7। बात समझ आइए, डिवीजन में जो चीज होती है मल्टीप्लिकेशन में उसका रिवर्स हो जाती है। -1/7 था, मल्टीप्लिकेशन लगाया हमने तो ये उसका उल्ट हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। अब हमारे पास x का आंसर 14 आ चुका है, इसको हमने अपनी यहाँ पे वैल्यू में पुट करते हैं, इस जगह पे मैं पुट करती हूँ 14। अब 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, -2 बराबर हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है ये भी। यहाँ पे देखिए चेक करके मैंने बता दिया, -2 दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगे। अब है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5, -2/3 m इक्वल टू 10। सेम वही मेथड करेंगे कि जो हमारे पास ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इसको मैंने जाके इधर डिवाइड कर दिया, 10 के नीचे आ गई, ये डिवाइजर में आ जाएगा। फिर बाद में जब ये मजीद जो डिवाइजर को हम रिवर्स करते हैं तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उल्टा हो जाता है। जो चीज जैसे कि देखो 2/3 थी तो जब उल्टा होकर यहाँ पे आ जाएगा इसका -3/2 हो जाएगा। ठीक है, -3/2 हो जाएगी ये चीज। अब 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 3 जा 15, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -15 आंसर आ जाएगा इसका। अब ये -15 आंसर आ गया हमारे पास किसका, m का। m का आंसर आ चुका है -15। अब हमने क्या करना है, अपनी जो ये इक्वेशन की बेसिक इसमें m की जगह पे हमने पुट किया -15, तो 3 जो है हमारे पास कटिंग होकर यहाँ पे ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसमें से बाद इसको कटिंग करेंगे 3 5 आ जाएगा यहाँ पे 3 5 अब इसके बाद 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। अब ये m की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है नेगेटिव है ना, -15 माइनस यहाँ पे 15 लिखेंगे हम जब ये कटिंग होगी तो यहाँ पे -5 आएगा। ठीक है, -5 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो जाएगा, तो 10 इस साइड पे भी है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे दोनों पे 10 10 आके हमारा चेक भी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से इजी है, लेकिन इजी चलते चलते फिर आगे से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आपने इन क्वेश्चन भी कुछ देख लेना है। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, solve x minus 4 3x minus 7 is equal to 3 9 minus 5x minus। अब ये है हमारे पास इक्वेशन, हमने क्या करना है यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अभी तक जो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, कोई प्लस हो रहा था, कोई माइनस हो रहा था, कोई मल्टीप्लाई हो रहा था, कोई डिवाइड हो रहा था, लेकिन सब में ही हमने क्या करना था, x फाइंड करना था। अब सेम यहाँ पे भी ऐसा है, जब हम इसको ओपन करेंगे सबसे पहले हमने रीराइट किया इक्वेशन को x-4, ठीक है, इस तरह से लिख लिया उसको, इसके बाद जो है ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, तो 3 ये 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 जा 12 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 4 3 जा 12 हो जाएगा,
ये 12x आ गया। फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस साइन आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस 28 आ जाएगा। फिर इस साइड पे जो है हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमने मल्टीप्लाई किया 3 को 9 के साथ तो 27 आ जाएगा, 3 को 5 के साथ तो 15x आ जाएगा। और उसके बाद x और इसको भी ओपन कर दिया, माइनस साइन था ये एच साथ आ जाएगा, और ये माइनस माइनस साइन आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस साइन आपस में प्लस हो जाएंगे। इस सारी इक्वेशन को जब हमने लिख लिया, अब हम यहाँ से आपस में इनको इक्वेशन को दोबारा से जो है एक साइड पे एक्स रख लेंगे, एक साइड पे जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज को ले लेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो हमने देखा हमारे पास एक्स की वैल्यू देखो ये इस तरह से रीअरेंज किया आपने, यहाँ पे एक्स की सारी वैल्यूज कर ली, साइड पे कॉन्स्टेंट्स लाकर हमने देखा हमारे पास क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 10। अब इसको हमने जो है 5 से डिवाइड कर दिया, इस साइड पे जो 5x को जो लाके डिवाइड कर दिया तो हमारे पास x का रिजल्ट आ जाएगा 2। ठीक है, लाना हमने जो आंसर अपना है वो अपने वेरिएबल x की वैल्यू ही लेकर आनी चाहिए। पिछले जो हमने क्वेश्चन किए थे पहले उसमें बस प्लस माइनस और मल्टीप्लाई अप्लाई होता था, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा एक लंबी इक्वेशन थी, सोल्व करके हमने एक्स इसमें लेकर आना था। ठीक है, अभी सोल्यूशन आ चुके हैं एक्स का 2। अब हम इसको बेसिक इक्वेशन में पुट करेंगे चेक करने के लिए इतना रिजल्ट, ये देखिए चेक हम जरूर करते हैं इक्वेशन से। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ये जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे 2 पुट कर दिया, इसको सोल्व किया 6 आ गया। राइट हैंड साइड पे जहाँ पे भी एक्स था ये था ये था, इसकी जगह पे 2 पुट करके इसको सोल्व किया तो आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बराबर आ गया। और याद रखना हमेशा आंसर बराबर आएगा, अगर बराबर नहीं आ रहा तो कोई मिस्टेक किया आपने। एग्जाम्पल है 7 हमारे पास, अभी देखो ये थोड़ा सा डिवीजन के फॉर्म में है लेकिन हमने यहाँ से भी x की वैल्यू को ही निकालना है, तो क्या है 4/5x माइनस 3/4 इज इक्वल टू 7/12 प्लस 11/15x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो x वाली टर्म्स है उन दोनों को एक जगह पर ले आएंगे, और जो कॉन्स्टेंट्स है उनको एक जगह पर ले आएंगे, इसमें से भी कर सकते हो। बाकी जो इन्होंने मेथड फॉलो किया उसके अकॉर्डिंग भी देखो कर लेंगे कि हमने सबसे पहले तो एलसीएम लेना है हमने। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसमें हमारे पास एलसीएम में 60 आ रहा है, एलसीएम मैंने मल्टीप्लाई करके देखा कि हमारे पास 12 फोर सा करके हमने देखा, और आपस में इनको मल्टीप्लाई करके देखा, एक हमारे पास टर्म है 60 जो सब में कॉमन आ रही है, वो हमारा 5 भी इस पर डिवाइड हो रहा है, और इस तरह से ये जो है 12 भी 15 भी 4 भी सब उससे डिवाइड हो रही है। ठीक है, एक 60 टर्म है इनके दरमियान में कॉमन आ रही है, हमने एलसीएम निकाल के देख लिया। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हमने 60 जो है उसको सारी मतलब ये जो नीचे डिवाइजर है इसको खत्म करने के लिए हमने 60 को मल्टीप्लाई कर दिया, होल जो है लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी और राइट हैंड साइड के साथ भी। अब 60 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 5 हमारे पास 12 से 60 हो जाएगा, 4 15 से 60 हो जाएगा, 12 हमारे पास 5 से 60 हो जाएगा, 15 4 से 60 हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा ये जो सारी टर्म्स हैं आपस में ये जो नीचे वाली फिर कैंसिल हो जाएंगी 60 के साथ डिवाइड करके, एक इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास डिवाइजर सबका खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने डिवाइजर को खत्म करने के लिए एलिमिनेट द फ्रैक्शन हमने ये किया कि हमने 60 जो था एक कॉमन निकाल लिया सब में, और इस तरह से हमने बना लिया। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, इसके बाद जब ये आ जाएगा ये पिछली, अब देखेंगे ये क्वेश्चन हमारी जो पिछला क्वेश्चन हमने भी सोल्व किया था एग्जाम्पल उसकी तरह से आ चुका है। अब हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया 48x माइनस 45 इक्वल टू 35 प्लस 44। इस 44x को इधर जाके माइनस कर दिया, इस 45 को साइड में जाके प्लस कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4x इक्वल टू 80। एक को जो है हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 20। अब x इक्वल टू 20 जब आंसर आ जाएगा फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड लिया जो हमारी थी यहाँ पे की गई। अभी हमने देखा आंसर ये आ रहा है हमारे पास 61/4 और ये 61/4, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जहाँ जहाँ पे भी एक्स था हमने वैल्यू को पुट कर दिया 20, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। अब गर्ल्स इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि एलसीएम हमने कैसे लिया, देखो हमने कोई ऐसी टर्म लेनी है कि जो हम 12 के साथ 15 इन सब के साथ ही डिवाइड कर सकते हो, इस तरह से हमने ये जो है अपना टर्म को ले लिया। अब आप ऐसा करते हो 12 देखो मल्टीप्लाई करते हो, 12 को हम करते हैं 5 के साथ तो 60 आ जाएगा, 15 को हम 4 के साथ करते हैं तो हमारा 60 आ जाएगा, 4 को हम करते हैं 15 के साथ फिर हमारा 60 आ जाएगा, 5 को 12 के साथ, इस तरह से हमारे पास 60 आ रहा है। हमने यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन करके देख ली कि इन सबके दरमियान में कॉमन जो एलसीएम है वो 60 आ रहा था। आप चाहे तो यहाँ पे जो एक कॉलम बनता है ना उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट आता है इसके बाद ट्रांसपोजिशन देखना है हमने। एग्जांपल 8 सोल्व 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। अब ये हमारे पास आंसर है, हमने क्या किया यहाँ पे इस -3 को साइड में जाके प्लस कर दिया तो ये 2x प्लस 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा।
अब ये 2 को जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। देखो वही चीज़ है जो पहले हमने क्वेश्चन किया, अभी हमारी जो फर्स्ट सेकंड एग्जांपल्स थी बिल्कुल वैसे ही ये सोल्व करके हमने एक्स का रिजल्ट निकाल लिया और यहाँ पे एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास एग्जांपल नंबर 9, सोल्व -3/5 4x माइनस 1 प्लस 5/8 4x माइनस 3 इज इक्वल टू -11/10। हमने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी इक्वेशन को लिख लिया और फिर एलसीएम लेना है हमने, ठीक है। हमने 5 8 से मल्टीप्लाई करके देखा हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, और उसके बाद हमने 10 के साथ भी उसको देखा कि ये सबके साथ डिवाइड हो रहा है, हमने कॉमन निकाल लिया एलसीएम में, तो हमारे पास 40 आ रही थी, ठीक है। अब इस 40 को हमने यूज किया पूरी इक्वेशन के साथ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये इस तरह से बन जाएगा, ये -24 4x माइनस, इस तरह से हमारे पास ये आंसर सोल्व होकर आ जाएगा। 40 को जब हमने जो है होल पेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अभी देखो 5 8 सा हमारे पास क्या हो जाएगा 40, और यहाँ से 8 जो है वो 5 सा 40 हो जाएगा, 10 4 सा 40 हो जाएगा, ये सारी टर्म 4 5 और 8 आ जाएगी। मजीद इस 8 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे 3 था, और इस 5 को, ये जो 5 था इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और 40 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी सिंपलीफाई फॉर्म में। अब यहाँ से मजीद जो है स्टेप बाय स्टेप देखिए, सबसे पहले तो एलसीएम अप्लाई किया, फिर उनको ओपन कर लिया, यहाँ पे सारे जो है, उसके बाद ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। फिर हमने ऐसा किया कि जो एक्स वाली टर्म एक साइड पे रख ली और सिंपल जो कॉन्स्टेंट थे उनको एक साइड पे रख लिया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आंसर 4x इक्वल टू 7। 4 को साइड में डिवाइड किया तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 7/4, ठीक है। यूजिंग ट्रांसपोजिशन, अब उन्होंने इसको कह दिया कि साइड पे जाके डिवाइड कर दिया, तो आप ट्रांसपोजिशन मेथड कह देते हैं इसको। दोनों साइड में 4 4 डिवाइड करना है तो उनको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन मैंने तो आपको पहले ये बताया कि जो 4 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको बताते हैं, यहाँ पे 7/4 जो आंसर आया इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया अपनी ग्रे में, जहाँ जहाँ पे भी एक्स था, तो हमने सिंप्लीफाई करके देखा कैलकुलेटर में, डायरेक्ट हमारे पास 11/10 आ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे चेक कर दिया तो हमारे पास आंसर, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ही चेक किया है, क्यों किया है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो ऑलरेडी ही हमें उन्होंने कह दिया था -11/10 था, इसलिए इसको चेक नहीं किया, ये तो आंसर ही गिवन है। हमने इसी को सिर्फ चेक किया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने देख लिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, तो हमारा आंसर, ठीक है, यही है जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आया है। अब ऐसे करते हैं, यहाँ से एग्जांपल नंबर 10 से हम जो है कल देख लेंगे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्सरसाइज है हमारे पास 13.1, ये हमारे पास सारे जो है क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं। सिंप्लीफाई द इक्वेशन, फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 4x हमारे पास पहली इक्वेशन है, देखिए 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9x प्लस 12, ठीक एग्जाम्पल की तरह ही है। हमने क्या किया, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे रख लेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे, और डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, 4x माइनस 9x रख लिया, यहाँ पे 22 और ये +3 हो जाएगा इस साइड पर आके, लेफ्ट हैंड साइड ये देखें हमारे पास ये वाली टर्म जो है ये इधर आ जाएगी, ठीक है। 22 के साथ, और ये जो 9 वाला था ये साइड पे आ जाएगा। अब ये वाला प्लस बन जाएगा इस साइड पे आके, और ये 9 पॉजिटिव था इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। फिर हमें यहाँ से देखो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 25। 5 को जो है हमने -5 को इधर डिवाइड कर दिया 25 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -5। अब जब x इक्वल टू -5 आ जाएगा तो आपने देखो हर एग्जाम्पल में चेक जरूर किया होता है, तो आपने इसको यहाँ पे जरूर चेक करना होगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपने क्या किया, ये जो आपकी इक्वेशन थी 4 साथ -5 लिख दिया, और साथ उसके बाद जो है -3 ऐड कर दिया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। 5 4 20, तो यहाँ पे आ जाएगा -23, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा लेफ्ट हैंड साइड को देखने के बाद राइट हैंड साइड को देखेंगे, तो ये 9 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने -5 के साथ, 45 आ जाएगा, और 22 ऐड हो रहा है। इसको हमने देखा, ये आंसर भी हमारे पास 45 में से 22 को माइनस करें तो ये भी -23 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आपने चेक जरूर लिखना है। आपकी देखो यहाँ पे सोल्यूशन में चेक नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने ये चेक जरूर बनाना है। आपकी जो है बुक में उन्होंने कहा है, तो आपने हर क्वेश्चन के एंड पे चेक जरूर बनाना है। अच्छा जी, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, 21x -4 -7 5x -6 इक्वल टू, ये हमारे पास टर्म्स है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड। हमने क्या किया, सबसे पहले तो ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। सब ये ओपन होने के बाद यहाँ से हमारे पास आंसर ये हो जाएगा कि ये सारे ओपन होके इधर जो है कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे रख लिया, एक्स टर्म्स को एक साइड पे रखकर एक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। इस 5 के बाद दोबारा से हमने चेक वाली चीज पे जाना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी एक्स है लेफ्ट हैंड साइड पे
इसको सब सोल्व किया। फिर जो है राइट हैंड साइड पे भी जहाँ जहाँ पे भी एक्स था वो हमने 5 पुट किया। तो हमने देखा दोनों साइड पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बराबर आ रहे होंगे तो हमारे एक्स का आंसर 5 ही होगा। तो आपने इसको चेक जरूर करना है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 2x माइनस 10 डिवाइजर में आ जाएगा x प्लस 4 प्लस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो है एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, 3 प्लस 4 जो है इनको अलग कर दिया कॉन्स्टेंट्स को। यहाँ पे इन्होंने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे एलसीएम देखें, हमने एलसीएम जब हमारी कोई वैल्यू आ रही होती है तो हम देख लेते हैं इनके दरमियान में सारी वैल्यूज के दरमियान में क्या कॉमन है। अब यहाँ पे इनके दरमियान में वैल्यूज तो है नहीं, ये किस तरह से हमारे पास एक टर्म्स है, हमने दोनों को ही लिख दिया, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 3 दोनों को ही लिख दिया। अब यहाँ पे 2x माइनस 10 के नीचे हमारे पास जो है डिवाइजर में x प्लस 4 आ रहा है लेकिन x माइनस 3 नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस हो रहा है तो हमने माइनस लिख दिया। अब x माइनस 2 वाली टर्म है, उसके नीचे डिवाइजर में हमारे पास x माइनस 3 है लेकिन x माइनस 4 नहीं है। तो हमने x माइनस 4 से इसको ऊपर डिवाइजर जो है मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आपने याद रखिए एलसीएम का रूल ये होता है कि जब आपने नीचे तो दोनों को टर्म्स को लिख लिया और ऊपर जो है इसके साथ x प्लस 4 है तो यहाँ पे x माइनस 3 नहीं होगी, इसके साथ x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे x माइनस 3 है तो x जो है प्लस 4 वाला आंसर नहीं होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से करके हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा। हमने मजीद क्या किया, यहाँ पे ओपन कर दिया, ये जो सारे हमारे ये थे ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया और ये वाली दोनों टर्म्स को हमने इस साइड पे जो है राइट हैंड साइड पर लेकर चले गए और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारा पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक्स को एक्स के साथ तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स को 3 के साथ करोगे तो माइनस 3 एक्स आ जाएगा, 4 को एक्स के साथ करोगे तो 4 एक्स आ जाएगा, 4 को माइनस 3 के साथ करोगे तो 12। यानी कि हर टर्म को उसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करके आपने इस तरह से लिख लिया। यहाँ पे भी ऐसे किया कि आपने जो है 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 6x आ जाएगा। ठीक है, जो भी है आपने इस तरह से लिखना है। 10x किया तो माइनस 10x आ जाएगा, इसको किया यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा, प्लस 30। अब यहाँ पे देखें 2x को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस 6 आना चाहिए। ठीक है, माइनस 6 नहीं होना चाहिए, 2x माइनस 3 तो माइनस 6 आना चाहिए इसमें। इसके बाद यहाँ पे भी हमने ऐसे किया कि पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x को 4 के साथ 4x और माइनस 2 को x के साथ माइनस 2x, माइनस 2 को 4 के साथ माइनस 1, इस तरह से आगे और ये इनके बाहर ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, अब ये माइनस साइन को मल्टीप्लाई मजीद किया ओपन सारी ब्रैकेट करके तो माइनस 4x और एक्स के जो था इसमें सारी आपने ओपन करके देखिए, जो प्लस साइन था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई ये किया कि जो एक्स वाली टर्म्स थी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, उनको कंबाइन कर लिया। आपस में आप देखोगे कैंसिल आउट हो जाएंगी सारी एक्स वाली टर्म्स और जो सिंपल एक्स रह जाएगा और कॉन्स्टेंट रह जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक्स का रिजल्ट आ जाएगा 50/19। ठीक है, इस 50/19 को फिर दोबारा से हमने जो 50/90 को जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स था वो पुट करके हमने आंसर देखो, चाहे आप पॉइंट्स में लिख लो, पॉइंट्स में लिख के आप बता दो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, आपने ये करना जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 5/9 7 माइनस 6x ये है हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड्स के एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखते हैं हमारे पास कोई ऐसी टर्म की जो सबके ही साथ डिवाइड हो रही हो। 36 हमारे पास, ये देखो 9 था, 9 4 12 और 2 इनका उन्होंने एलसीएम ले लिया। आप यहाँ पे एलसीएम लेते हुए इस तरह से भी लिख लेते हैं ना इसको। देखो हमने पहले 9 लिखा, 4 लिखा, 12 और 2 लिख लिया। अब यहाँ पे जो है हम इसको इस तरह से करते हैं, डिवाइड कर देंगे एलसीएम लेते हुए। सबसे पहले 2 से करके देखते हैं तो 9 एज इट इज आ जाएगा, 9 नहीं होगा और ये 2 2 का 4 हो जाएगा और 12 वाला हमारे पास 6 आ जाएगा और ये 2 वाला हमारे पास 1 आ जाएगा। मजीद जो है हमने इसको किया 3 के साथ करके देखते हैं। आ जाएगा 3 3 जा 9 और 2 एज इट इज आ जाएगा, 6 वाला हमारे पास 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। मजीद दोबारा से हमने 2 के साथ करके देखा तो ये आ जाएगा आंसर 3 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 एंड 1। अब ये एक 3 रह गया, नेक्स्ट वाले टर्म को हम 3 से करते हैं तो ये सारी की सारी नीचे 1 1 रह जाएंगी। इस तरह से करके जो है आप एलसीएम बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टर्म्स में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3
30। ठीक है, इस तरह से करके हमने अपना जो है एलसीएम बना लिया। यहाँ पे एलसीएम का हमारा जो होता है एब्रीविएशन लीस्ट टर्म भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 6 2 ज़ा हमारे पास 12, 12 3 ज़ा हमारे पास 36, 36 जो है हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। इसको जो है ये देखिए 36 जो आपका हर एक जगह पे एलसीएम आया था, तो याद रखना एलसीएम निकालने का ये मेथड होता है। आपकी जो भी टर्म्स नीचे डिवाइड होती है 9 4 12 2 जो भी टर्म्स डिवाइड हो रही होती है उन सबको लिख लिया और सबको डिवाइड करते जाना है। इनको हमने लास्ट में 1 1 के बराबर बनाना होता है। हम इस तरह से डिवाइड करके करके बनाते गए। जब ये हमें पता है कि 1 1 1 आ गया, यहाँ पे ये 3 2 का हमारे पास 6 6 इस तरह से करके आपके पास देखिए आ रहा है 36 आ रहा है जब आप इनको सबको चारों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। इस 36 को फिर हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया। याद रखना गर्ल्स, दोबारा से बता रही हूँ, एलसीएम लेने का मेथड अब हमने एग्जाम्पल्स में नहीं किया था, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, तो आपने इस मेथड को फॉलो कर लेना हर जगह पे जहाँ पे भी एलसीएम की बात होगी। सारी जो नीचे डिवाइसेस में होती है उन टर्म्स को लिखकर डिवाइड करते थे आप 2 से 3 से जिससे भी हो रहा हो, और यहाँ पे 1 1 लास्ट में आंसर आती है और बाद इन सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारा इस तरह से बन जाता है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास ये आंसर आ जाएगा सब। फोर्थ जो पार्ट है हमारे पास, ये हमने 36 को दोनों साइड पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये देखेंगे ये बन जाएगा इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में आएगा, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास 276 x इक्वल टू 92 माइनस 92, और इसको जाके डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा -1/3। ठीक है, अब -1/3 को आपको मैंने कहा है चेक जरूर करना। -1/3 को जो हमारी ये इक्वेशन थी बेसिक, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे दोनों साइड पे पुट करके देखेंगे आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखते हैं हमारे पास 5/6 4x - 3 - 2/5 3x + 4 = 5x - 16/15 1 - 3x। ये इक्वेशन है हमारे पास। एलसीएम के लिए उन्होंने यही बताया कि आपके पास जो 6 था 5 था 15 था, इन सबको हमने लिख लिया, इन तीनों को हमने लिख के फिर दोबारा से हमने वही एलसीएम वाला मेथड को फॉलो किया, तो हमारा आंसर कॉमन जो है इसमें से ये आ जाएगा 30। इस 30 को फिर हमने बोथ साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशंस को ओपन कर दिया, सॉरी ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया और सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक्स का आंसर आ जाएगा -1/2। इस -1/2 को फिर आपको मैंने बार बार बताया चेक जरूर बनाना है। ठीक है, ये आपके सोल्यूशन बुक में नहीं है लेकिन आपने इसको कर लेना। नेक्स्ट है x + 1/3x इज दिस, और अब यहाँ से हमने एलसीएम लेना है, तो ये 3x और ये x इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉमन देखो इसमें भी मल्टीप्लाई करके 3x आ रहा है, इन दोनों को भी हम आपस में जो है एलसीएम लें इनका, तो 3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 3x आ जाएगा। 3x लिखा और यहाँ पे ऊपर 3 आ जाएगा, क्योंकि x के साथ 3 नहीं है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो x नहीं है तो ये आ जाएगा -x। इस तरह से आपने करके 3 -x लिख लिया और ये 3x। अब दोनों साइड पे 3x 3x है, तो हमारा आपस में 3x जो है दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, रह जाएगी टर्म हमारे पास x + 1 और 3 - x बस ये रह जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमने x वाली टर्म को उठा के यहाँ पे ले आए, ये 2x हो जाएगा, इस +1 को साइड पे आए तो -1 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन जाएगा। देखने में कॉम्प्लिकेशन इसमें लग रही है, लेकिन इसको सोल्व किया तो बिल्कुल आसान 2-3 स्टेप्स का क्वेश्चन। यहाँ से x का रिजल्ट हमारे पास 1 आ गया और इसको फिर हमने चेक में भी पुट करना। तो ये आज क्वेश्चन नंबर ये जो हमारे पास 2 है यही तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे, वो अभी हमें एग्जांपल्स भी करनी है, तो फिर तब हम यहाँ से अपने जो है सॉल्यूशंस में भी देखेंगे और फिर यहाँ पे बिजनेस भी देखेंगे। तो ये हम कल करेंगे जो बाकी इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, आपने साथ साथ एग्जाम्पल्स को भी सोल्व करना। मैं बार बार बता रही हूँ आपके पास पेपर में एग्जाम्पल्स ज्यादा आई हुई है, हमने अभी तक 2 चैप्टर्स किए हैं, दोनों के हमने पास पेपर्स को रिव्यू किया, तो आपकी एग्जाम्पल्स ज्यादा आई हुई हैं और आपको जो बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले को पुट करके आपको सोल्यूशन सोल्व करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपने प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल्स की भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के भी। कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।